जय जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए कंप्लीट करंट अफेयर का एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन 2024 छत्तीसगढ़ में मतदाता स्थिति 8 फरवरी 2024 की स्थिति में कुल कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,05,13,252 छत्तीसगढ़ में टोटल मतदाता हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कि 1,01,80,405 क्या है? पुरुष मतदाता है। ठीक है, पुरुष मतदाता कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो 1,01,80,405। इसके अलावा 1,03,32,115 महिला मतदाता हैं। ठीक है, महिला मतदाता कितने हैं? तो 1,03,32,115। वही यदि आपसे पूछ ले कि थर्ड जेंडर मतदाता कितने हैं, तो देखिए थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो टोटल है 732। कितने हैं टोटल? 732। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन 2024 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 23,42,827 मतदाता है। ठीक है, वही न्यूनतम पूछ लेता आपसे कि न्यूनतम मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बस्तर। ठीक है, बस्तर में न्यूनतम मतदाता है कितने दोस्तों? तो 14,59,000 और 977। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस लोकसभा क्षेत्र में रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक मतदान जो प्रतिशत रहा वो कहां रहा? सरगुजा रहा। ठीक है, देखेंगे कितना रहा सरगुजा में। तो देखिए दोस्तों सरगुजा जो था यहां पर रहा आपका 78.78%। ठीक है, 78 याद रखिएगा तो नहीं भूलिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कि न्यूनतम, तो न्यूनतम कहां दोस्तों? तो न्यूनतम आपका बिलासपुर में। बिलासपुर में कहां न्यूनतम कितना प्रतिशत रहा यहां पर मतदान? तो राइट आंसर हो जाएगा 63.95%। 63.95% यहां पर मतदान का प्रतिशत रहा। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों तो बस्तर में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो बस्तर में हुआ 68.30%। ठीक है, वही रायपुर, तो देखिए रायपुर में जो हुआ वो आपका कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 66.02%। ठीक है, रायगढ़ का पूछता तो कितना? 78.43%। कोरबा में कितना? तो 75.56%। जांजगीर में 65.92%। दुर्ग में 77.29% और बिलासपुर में आपका 63.95%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात कितना है? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो मतदाता लिंगानुपात है वो 1015 है। दैट मीन्स प्रति 1000 पुरुष में 1000 महिला मतदाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। कितने चरण में? तो 3 चरण में छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। पहला चरण कब था? तो 19 अप्रैल को था। ठीक है, एक सीट पर चुनाव हुआ। कौन सा सीट था वो? तो बस्तर लोकसभा सीट था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा है कि आपका सेकंड चरण कब हुआ? तो 26 अप्रैल को हुआ था दूसरा चरण। 3 चरणों में 3 सीट के लिए चुनाव हुआ था। कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, ये 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ठीक है, इसके बाद है 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए। ठीक है, 7 मई से 7 सीट याद रख सकते हैं आप लोग। वही 26 अप्रैल से कितना? 3 सीट, लेकिन 7 मई से 7 सीट। तो कौन कौन से? रायपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ था, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा लोकसभा सीट में हुआ था। ठीक है, चुनाव के नतीजे कब आए थे? तो चुनाव के नतीजे आए थे दोस्तों 4 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ? तो देखिए दोस्तों भारत में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव जो था ये संपन्न हुआ। पहला चरण कब हुआ था? तो पहला चरण हुआ था 19 अप्रैल को। इसमें छत्तीसगढ़ में भी हुआ, एक लोकसभा सीट में चुनाव हुआ। दूसरा चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 26 अप्रैल को, और दूसरा चरण में भी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। कितने सीटों पर? 3 सीटों पर हुआ था। इसके बाद तीसरा चरण 7 मई को, तो देखिए इसमें भी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था। कितने? 7। ठीक है, 7 लोकसभा सीटों पर हुआ था। इसके अलावा चौथा चरण 13 मई को हुआ था, पांचवा चरण 20 मई को हुआ था, छठवां चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को। ठीक है, चुनाव का नतीजे कब आया था? मतगणना कब हुआ था? तो 4 जून को। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24,229 छत्तीसगढ़ में टोटल क्या थे? मतदान केंद्र थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में आदर्श मतदान केंद्र की संख्या कितनी थी? तो देखिए आदर्श मतदान केंद्र संख्या की बात करें तो टोटल कितना था, 450 आदर्श मतदान केंद्र थे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि 90 क्या थे, आपके दिव्यांग मतदान केंद्र थे। क्या थे? दिव्यांग मतदान केंद्र 90 थे और 387 आपके युवा मतदान केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72.80% मतदान हुआ आपका लोकसभा चुनाव 2024 में। ठीक है, इसके अलावा पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, और 2019 में दोस्तों कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो 71.49% मतदान हुआ था, यानी कि दैट मीन्स कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 1.31% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान केंद्र है। तो देखिए जो 100% मतदान हुआ दोस्तों वो शेरडांड में हुआ। और ये जो शेरडांड है दोस्तों ये कहाँ है? तो कोरिया जिला में स्थित है। कहाँ है? कोरिया जिला में। और यहाँ कुल कितने मतदाता हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 5 मतदाता हैं केवल। ठीक है, कुल कितने मतदाता हैं? तो 5 मतदाता हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने महिला सांसद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महिला सांसद हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कितना महिला सांसद हैं वर्तमान में? तो 3 महिला सांसद हैं। कौन कौन? तो देखिए एक तो कमलेश जांगड़े जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा एक कहां से हैं? तो जेसी लोकसभा क्षेत्र कौन सा था इनका? तो जांजगीर चांपा इनका लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा ज्योत्सना चरण दास महंत, ठीक है, ज्योत्सना महंत जो है दोस्तों ये आपका कोरबा लोकसभा सीट से सांसद हैं। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके अलावा रूप कुमारी चौधरी, तो देखिए रूप कुमारी चौधरी बीजेपी पार्टी के हैं और ये महासमुंद कौन से? तो महासमुंद लोकसभा सीट से क्या है? आपके सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा चिंतामणि महाराज बीजेपी पार्टी के हैं सरगुजा लोकसभा सीट से, ये राइट हो जाएगा। राधे श्याम राठिया बीजेपी रायगढ़ लोकसभा सीट, ये भी राइट हो जाएगा। कमलेश जांगड़े बीजेपी जांजगीर चांपा, ये भी राइट हो जाएगा। तोखन साहू बीजेपी राजनांदगांव लोकसभा सीट, तो ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो तोखन साहू है जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री बने अभी, ये क्या है आपका? बिलासपुर। कौन से लोकसभा सीट से चुने गए हैं? तो बिलासपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 में किसने सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, बृजमोहन अग्रवाल जी ने 5,75,285 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। और कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़े? तो रायपुर लोकसभा सीट। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ से किसने सबसे कम वोटों के अंदर से जीत दर्ज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजराज नाग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने वोटों के अंतर से जीते? तो 1,884 मात्र वोटों के अंतर से जीते हैं भोजराज नाग जी, जो कि कांकेर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 में कोरबा लोकसभा सीट से किसने जीत दर्ज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरबा लोकसभा सीट से कौन जीते हैं? तो ज्योत्सना महंत। ठीक है, और एकमात्र कांग्रेस का सीट जीती हैं कोरबा लोकसभा सीट से ज्योत्सना महंत जी के द्वारा। ठीक है, कितने वोटों के अंतर से जीती? तो 43,283 वोटों के अंतर से जीती हैं। ठीक है, और कांग्रेस के इन्होंने सरोज पांडे को हरवाया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने कितने सीटों पर जीत दर्ज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा केवल 1 सीट पर जीत दर्ज किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट हैं। ठीक है, जिसमें 10 सीट क्या मिला? बीजेपी को मिला और 1 सीट कांग्रेस को मिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रमेन डेका। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं और ये छत्तीसगढ़ के 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये असम के मूल निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? तो असम के मूल निवासी हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने विश्वभूषण हरिचंदन इनका स्थान लिया। ठीक है, और इनसे भी पूर्व विश्वभूषण हरिचंदन, इनसे पूर्व कौन थे? तो अनुसुईया उइके जी थे। वही छत्तीसगढ़ के प्रथम पूछ लेगा तो आप क्या बोलिएगा? छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बिलासपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तोकन साहू। ठीक है, तोकन साहू जो है दोस्तों ये बिलासपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं ये क्या हैं? तो राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा के क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। ठीक है, अजय सिंह जो है ये 5वें क्रम के, कौन से क्रम के? 5वें क्रम के दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में ठाकुर राम सिंह थे जिनका स्थान लिए हैं अजय सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, और अजय सिंह जी कौन है? तो अजय सिंह जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और राजीव कुमार जो है दोस्तों वो भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। ठीक है, और ज्ञानेश कुमार जी कौन है? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता कौन है? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के जो नवनियुक्त महाधिवक्ता हैं ये आपका श्री प्रफुल्ल कुमार भारत जी हैं। कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार भारत जी। और ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 9वें क्रम के हैं, 9वें क्रम के महाधिवक्ता हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि श्री सतीश चंद्र वर्मा जी है ये पूर्व में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता थे। और इससे भी पूर्व में कौन थे? तो इससे भी पूर्व में कौन थे? तो कनक तिवारी जी थे। ठीक है, कनक तिवारी जी। और सबसे प्रथम यदि आपसे पूछ ले कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो रविंद्र श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री हेमचंद मांझी। ठीक है, हेमचंद मांझी जी जो कि नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं और नारायणपुर में वैद्यराज मांझी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि वर्ष 2024 में 3 व्यक्तियों को, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक तो जागेश्वर यादव जी, दूसरे हेमचंद मांझी जी और तीसरे हैं रामलाल बरेठ जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री रामलाल बरेठ। ठीक है, रामलाल बरेठ जी को दोस्तों कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री 2024 दिया गया। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, और 1996 में दोस्तों इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ममता चंद्राकर जी को तो आप जानते ही होंगे, 2016 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, और तीजन बाई जो कि पंडवानी गायिका हैं दोस्तों, इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है जिन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जागेश्वर यादव। ठीक है, श्री जागेश्वर यादव जी को दोस्तों बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जसपुर के रहने वाले हैं, जसपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि श्री डोमार सिंह कंवर जिन्हें 2023 में पद्मश्री दिया गया था, और अजय कुमार मंडावी जी इन्हें भी 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों, एक तो नरेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं और दूसरे आनंद चंद्रवर्षी, यानी कि उपरोक्त दोनों जो हैं दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, और इन्हें जो शपथ दिलाते हैं वो पूर्व राज्यपाल जी के द्वारा शपथ दिलाया गया था। पूर्व में राज्यपाल कौन थे? तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई 2024 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 26,200 फीट पर किसने तिरंगा फहराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीशू सिंह। ठीक है, सुश्री नीशू सिंह के द्वारा 26,200 फीट माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है? तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 8849 मीटर, 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसमें से 26,200 फीट पर फतेह की थी नीशू सिंह ने।
और याद रखिएगा कि जो नीशू सिंह है ये बिलासपुर की रहने वाली हैं, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? तो बिलासपुर से संबंधित है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, तो चित्रसेन साहू छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही हैं। चित्रसेन साहू, यासी जैन, नैना सिंह धाकड़, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही हैं। चित्रसेन साहू कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बालोद के रहने वाले हैं। यासी जैन दोस्तों रायगढ़ के रहने वाले हैं। और नैना सिंह धाकड़ जो कि बस्तर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? बस्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस में कमांडो ट्रेनर के पद पर पदस्थ बंसीलाल नेताम 20 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान हादसे का शिकार हो गए और उनका निधन हो गया। वह किस जिले के पर्वतारोही थे? तो देखिए दोस्तों, जो बंसीलाल नेताम जी है, ठीक है, ये किस जिले के पर्वतारोही थे? तो ये कांकेर जिला के पर्वतारोही थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पर्वतारोही थे बंसीलाल नेताम जी। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन थी? तो देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही थी निक्की बजाज, ठीक है। निक्की बजाज छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही थे। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो अरुणिमा सिन्हा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अरुणिमा सिन्हा है ये भारत की पहली महिला विकलांग पर्वतारोही है। कौन है? तो भारत की पहली महिला विकलांग पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति कौन थी जिन्हें विद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 17(a) के तहत बर्खास्त होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती ममता चंद्राकर, ठीक है दोस्तों। श्रीमती ममता चंद्राकर जो हैं ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 17(a) के तहत बर्खास्त होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं, ठीक है। याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था पूर्व राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में जो इसके कुलपति हैं दोस्तों इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के, वो सत्यनारायण राठौर जी हैं, प्रभारी कुलपति हैं, ठीक है। अभी प्रभारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है सत्यनारायण राठौर जी को। अगला देखिएगा, श्री गणेशकर अमेरिका के नेपरविले सिटी मेयर व सिस्टर सिटी कमीशन का सिटी काउंसिल इन्हें नियुक्त किया गया है। वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के बचेली के रहने वाले हैं। और ये जो बचेली है दोस्तों, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है आपका बचेली। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, दैट मीन्स नाचा के संस्थापक व पूर्व अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली लिथियम खदान कहाँ प्रारंभ होगा? तो देखिए, देश का जो पहला लिथियम खदान है ये कटघोरा में प्रारंभ होगा। और जो कटघोरा है आपका कोरबा जिला में स्थित है। यहां पर आपका देश की पहली लिथियम खदान प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इसका उद्घाटन किया गया राजनांदगांव में। और राजनांदगांव में भी कहाँ किया गया पूछ लेगा तो ढाबा गांव में। राजनांदगांव के ढाबा गांव में दोस्तों सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कब किया गया इसका स्थापना? तो 1 फरवरी 2024 को। जिसकी कुल क्षमता कितनी है, क्षमता भी पूछ लेगा तो आप बोलिएगा 100 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, ठीक है। दुर्ग में कहां पर? तो मरोदा वन जलाशय में, मरोदा वन जलाशय, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? तो इसकी जो कुल क्षमता है वो 15 मेगावाट है, 15 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने संबंधी प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर जिले में, ठीक है। बस्तर जिले में कहां? तो बस्तर जिले के जो डोंगा घाट है, डोंगा घाट, यहां पर दोस्तों हैदराबाद, मैसूर व इंदौर की तर्ज पर, ठीक है, वेस्ट फूड से बिजली बनाने संबंधी प्लांट स्थापित किया जाएगा। और डोंगा घाट जो है दोस्तों ये आपका जगदलपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा देश की 63 स्थान में पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जलाशय शामिल हैं? तो इसका देखेंगे हम लोग, हसदेव बांगो, सिकासार, कोटपल्ली, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जलाशय जो है दोस्तों शामिल है। इसके अलावा याद रखिएगा कि रौनी, जो रौनी जलाशय है एवं डांगरी, रौनी और डांगरी, ये दोनों कहां पड़ते हैं? तो ये जसपुर जिले में पड़ते हैं, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
worldatlas.com के द्वारा जुलाई 2024 में जारी की गई विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में छत्तीसगढ़ की कौन सी खानें शामिल है? तो देखेंगे गेवरा कोयला खान, कुसमुंडा कोयला खान। तो देखिए गेवरा कोयला खान है जो दोस्तों, ये दूसरे नंबर पर, और कुसमुंडा कोयला खान जो कि फोर्थ नंबर पर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही कोयला खदान क्या है वो शामिल हैं worldatlas.com के द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग कहाँ बन रहा है? तो देखिए छत्तीसगढ़ को जो पहला 6 लेन सुरंग है ये केसकाल की पहाड़ी में बन रहा है। कितनी इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.79 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2.79 किलोमीटर है। और इसका जो विस्तार है दोस्तों वो भारतमाला परियोजना के तहत, ठीक है, कोंडागांव व कांकेर जिला में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर महिला का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमयंती सोनी। ठीक है, जो दमयंती सोनी है ये छत्तीसगढ़ में जेसीबी दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये राजनांदगांव जिले की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों? तो राजनांदगांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 12वीं सदी के अष्ट धातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों के भंडार कहां से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखुर्री ग्राम से मिले हैं। ठीक है, लखुर्री ग्राम से 12वीं सदी के अष्ट धातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों के भंडार मिले हैं। दोस्तों जो लखुर्री ग्राम है ये जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। अगला सवाल देखिएगा, कंकालिन तिल के नाम से प्रसिद्ध कंकालिन तिल के नाम से प्रसिद्ध पीली पचराही में खुदाई के दौरान आदिम युग के हथियार, बर्तन और मिट्टी के आभूषण मिले। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीरधाम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कवर्धा, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो कबीरधाम कर दिया गया है। ठीक है, 1906 में दोस्तों, 1906 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा 1906 से जो पचराही है इसको पुरातत्व घोषित कर दिया गया था। अगला है, 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोतुलनार बीजापुर से 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देश की 6वीं साइंस सिटी कहां बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर में। ठीक है, रायपुर में देश की 6वीं साइंस सिटी बनाई जाएगी और इसकी जो कुल लागत है वो 232 करोड़ रुपए है। कितना? तो 232 करोड़ रुपए इसका कुल लागत है। और इसके लिए बजट के 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 34.90 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक की टीम ने 3.62 सीजीपीए के साथ A++ ग्रेड दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ठीक है, किसको? तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि A++ ग्रेड हासिल करने वाला प्रदेश का ये पहला यूनिवर्सिटी है। कौन सा नंबर का? तो पहला यूनिवर्सिटी है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट में किस शहर को वाटर प्लस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर को। ठीक है, रायपुर को गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट में वाटर प्लस की श्रेणी में रखा गया है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदेश का पहला और देश का कौन सा? प्रदेश का कौन सा है? तो प्रदेश का ये पहला और देश का 15वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहां प्रस्तावित है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो पहला एस्ट्रो पार्क है दोस्तों ये आपका प्रस्तावित है सूरजपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरजपुर में प्रस्तावित है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, हम तक पहुंचाने के लिए इसको क्या किया जा रहा है? यहाँ पर एस्ट्रो पार्क प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किया गया है, जो कि आपका नवा रायपुर में स्थित है। नवा रायपुर में स्थित है। और इसका जो उद्घाटन का प्रस्तावित तिथि है दोस्तों वो है 1 नवंबर 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कैंटिविलर स्काई वॉक यानी कि कांच का पुल कहां प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात है यहां पर प्रस्तावित है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है ये कहां पड़ता है? तो आपका बस्तर में।
कौन से जिले में? तो बस्तर जिले में पड़ता है। और दोस्तों ये जो बनेगा ये कौन सी नदी पर पूछेगा बनेगा? तो इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर बनेगा। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये देश का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा पुल यहां पर बनाया जाएगा, जिसकी जो लंबाई होगी 150 फीट होगी। लंबाई कितनी होगी? तो 150 फीट होगी। और इसकी जो अनुमानित लागत है दोस्तों वो है 7 करोड़। अगला सवाल देखिएगा, मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित मंडीव खोल गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खैरागढ़ चुई खदान गंडई। ठीक है। खैरागढ़ चुई खदान गंडई जिला में मंडीव खोल गुफा जो है ये स्थित है। ये खैरागढ़ चुई खदान गंडई है, इसके ठाकुर टोला में। कहाँ पे? तो ठाकुर टोला। यदि आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में ठाकुर टोला तो आप इसको क्लिक करिएगा। ठीक है। साल में एक बार खुलता है और गुफा में जो है वो यहाँ पर शिव मंदिर है। गुफा में क्या है? तो गुफा में शिव मंदिर है और पूरे साल में ये एक बार खुलता है। अभी खुला था हाल ही में, इसलिए चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है। और दंतेवाड़ा में कहा? तो कार्ली में, दंतेवाड़ा के कार्ली में प्रस्तावित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का पहला जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क है ये आरंग में है। और आरंग कहाँ है? तो आरंग आपका रायपुर, रायपुर के आरंग में छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क प्रस्तावित है। कुछ इस तरह से दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं चित्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में। ठीक है। बस्तर में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा कि बस्तर में कहां पर है? तो टेमरा ग्राम करके है, टेमरा ग्राम, यहां पर स्थित है दोस्तों गजलक्ष्मी की प्रतिमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर में। कहां प्रस्तावित है? तो रायपुर में प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तो देखिएगा दोस्तों तड़ तड़गेरमेट पहाड़ी कहाँ है? तो नारायणपुर, राइट हो जाएगा। उपाल पहाड़ कहाँ? तो नारायणपुर, ये भी राइट हो जाएगा। मेचका पर्वत कहाँ है? तो धमतरी में, तो ये भी राइट हो जाएगा। करबा करबिन टोला, तो देखिए करबा करबिन टोला दोस्तों ये राजनांदगांव में नहीं है। ठीक है। करबा करबिन टोला जो है दोस्तों ये सिरपुर, सिरपुर में है। और ये जो सिरपुर पड़ता है दोस्तों ये महासमुंद जिला में पड़ता है। ठीक है। महासमुंद जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए पूछा है। ठीक है। तो कुकुर नदी कहाँ है? नारायणपुर। उपाल नदी नारायणपुर। मरी नदी बीजापुर, यानी कि उपरोक्त सभी सभी क्या है? सुमेलित है। कुकुर नदी कहाँ है? तो नारायणपुर में है। उपाल नदी नारायणपुर में है। मरी नदी भी कहाँ है? बीजापुर में। अगला सवाल है, परसदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो दोस्तों ये जो परसदा जलप्रपात है ये रायगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है। किस जिले में स्थित है? तो रायगढ़ जिला में स्थित है। और ये रायगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? परसदा जलप्रपात रायगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही गोविंद झुंझ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए चर्चा में रही जो गोविंद झुंझ जलप्रपात है दोस्तों ये देवपहरी में स्थित है। और देवपहरी कहाँ है? तो कोरबा में। कोरबा के कहाँ? देवपहरी। ठीक है। यहां पर आपका गोविंद झुंझ जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीसकुडो घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए जो बीसकुडो घूमर जलप्रपात है दोस्तों ये केशकाल में स्थित है। और जो केशकाल है ये कहाँ है? कोंडागांव, केशकाल कोंडागांव। ठीक है। तो कोंडागांव के केशकाल में बीसकुडो घूमर जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि जो बिहारपुर दिया हुआ है यहाँ पर बिहारपुर नाम का ही एक जलप्रपात है जो कि हाल ही में मिला है। ठीक है। बिहारपुर नामक एक जलप्रपात है बिहारपुर में। अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है। तो देखते हैं, एटक छाड़ जलप्रपात कहाँ? नारायणपुर में स्थित है। तोड़गर मेटल प्रपात कच्चा पाल ग्राम में स्थित है। और ये जो कच्चा पाल ग्राम है दोस्तों ये भी कहाँ है? तो ये नारायणपुर जिला में स्थित है। नोगोवागा जलप्रपात फरसगांव, और फरसगांव में कहाँ? तो ये आपका नारायणपुर। ठीक है।
फरसगांव में कहाँ, तो नारायणपुर में स्थित है। इसके अलावा है दोस्तों हांदावाड़ा जलप्रपात। तो देखिए दोस्तों जो हांदावाड़ा जलप्रपात है ये रायगढ़ में नहीं है, ये भी कहाँ है, नारायणपुर, नारायणपुर में स्थित है। यानी कि ये चारों जो जलप्रपात है दोस्तों ये सभी नारायणपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही निरई माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों चर्चा में रही जो निरई माता मंदिर है ये गरियाबंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरियाबंद जिले में निरई माता मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, भीमा कीचक मंदिर मल्हार बिलासपुर में सुमेलित है। भीमा मंदिर कहाँ है, तो रतनपुर बिलासपुर, ये भी सुमेलित है। भीमा तालाब बिल्हा बिलासपुर। तो देखिए भीमा तालाब जो है दोस्तों ये बिल्हा बिलासपुर में नहीं है, भीमा तालाब आपका जांजगीर चांपा में है। कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में, ठीक है। सीता देवी मंदिर देवर बीजा बेमेतरा, ये राइट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित नहीं है, ठीक है, नारंगी चमगादड़। तो देखिए नारंगी चमगादड़ अभी 2-3 वीडियो में बताया हूँ पहले वाले में भी, जो नारंगी चमगादड़ काफी फेमस है, ठीक है। नारंगी चमगादड़ कहाँ, तो कांगेर घाटी बस्तर, ये भी राइट हो जाएगा। हिल गीको छिपकली कहाँ देखा गया है, चतुरगढ़ कोरबा, ठीक है, चतुरगढ़ कोरबा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुरगढ़ कोरबा हो जाएगा। वेम्ब्रेल पक्षी गिद्धवा परसदा वेटलैंड बेमेतरा, ये भी राइट हो जाएगा। मोटल्ड वुड उल्लू जांजगीर चांपा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। जो मोटल्डा वुड उल्लू है दोस्तों ये आपका पंडरिया, कहाँ, तो पंडरिया, और पंडरिया कौन से जिले में पड़ता है, तो ये आपका कबीरधाम जिले में पड़ता है, ठीक है। कबीरधाम का पुराना नाम क्या था, कबीरधाम जिले का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो कवर्धा नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क किस जिले में है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का पहला जो आईटी पार्क है ये दुर्ग में, कहाँ पर स्थापित है, तो दुर्ग जिले में। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सर्प विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों देश का जो दूसरा सर्प विज्ञान केंद्र है ये तपकरा में बनाया जाएगा, ठीक है, तपकरा में बनाया जाएगा। तपकरा कहाँ पड़ता है, तो आपका जसपुर जिले में। रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो देखिए रामगढ़ महोत्सव 2024 का जो आयोजन था वो 22 एवं 23 जून 2024 को किया गया था। और कहाँ किया गया था इसका आयोजन, तो देखिए रामगढ़ लिखा है, यानी कि यहाँ इसका जो आयोजन है वो रामगढ़ में किया गया था। तो रामगढ़ कहाँ है, तो देखिए रामगढ़ जो है दोस्तों ये सरगुजा जिला के आपका कहाँ स्थित है, उदयपुर के पास, उदयपुर के पास स्थित है आपका रामगढ़, ठीक है। यहाँ पर आयोजन किया जाता है रामगढ़ महोत्सव का। और इसका जो शुभारंभ हुआ था 22 जून को हुआ था, ठीक है। जब शुभारंभ हुआ तब कौन आए थे, तो श्री चिंतामणि महाराज जी आए थे, जो कि सांसद हैं सरगुजा के, ठीक है। और इसका समापन में कौन आए थे, समापन में लक्ष्मी रजवाड़े जी आई थी, जो कि मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय आम महोत्सव 2024 का जो आयोजन था दोस्तों वो 12 एवं 14 जून 2024 को किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो देखिए इसका जो आयोजन था ये रायपुर में किया गया था। रायपुर में कहाँ पर, तो देखिए जो रायपुर में भारत मंडपम है, ठीक है, सॉरी कृषि मंडपम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो देखिए जो चित्रकूट महोत्सव 2024 था इसका आयोजन किया गया था 6 से 7 मार्च 2024 को, ठीक है। चित्रकूट कहाँ स्थित है, तो देखिए जो चित्रकूट है ये आपका जगदलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जगदलपुर में। और जगदलपुर कौन से जिला में है, तो ये आपका बस्तर जिला। चित्रकूट में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, चित्रकूट महोत्सव मनाया जाता है। भारत का न्यागरा भी कहा जाता है जो चित्रकूट है जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पर चित्रकूट जो है इसे भारत का न्यागरा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात के पास इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामोत्सव की थीम पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी से 8 मार्च 2024 के बीच में राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। किसकी थीम क्या था, तो रामोत्सव थीम था। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी जगार 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो देखिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी जगार 2024 का जो शुभारंभ था ये आपका पंडरी रायपुर में किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इसका शुभारंभ जो था वो 10 मार्च को किया गया, 10 मार्च 2024 को, ठीक है।
और कितना दिवसीय था, तो ये 10 दिवसीय था। कितना दिवसीय, 10 दिवसीय था। और इसका जो शुभारंभ था दोस्तों, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया। और यहाँ पर क्या हो रहा था, तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी। आई होप आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरपुर महोत्सव 2024 का आयोजन 24 से 26 फरवरी 2024 को किया गया। सिरपुर किस जिले में स्थित है? पूछा है कि सिरपुर जो है ये कौन से जिले पर स्थित है, ठीक है। तो सिरपुर जो है ये आपका महासमुंद जिला पर स्थित है। ये तो बता ही दिया है क्वेश्चन में कि सिरपुर महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया, पूछेगा तो 24 से 26 फरवरी 2024। पाली महोत्सव 2024 का आयोजन 7 से 8 मार्च 2024 को किया गया। क्या इस पावन पर्व का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? देखिए, जो पाली महोत्सव 2024 है, ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? 7 से 8 मार्च 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो जो पाली महोत्सव है, ठीक, ये किस अवसर पर किया जाता है, कौन सा अवसर पर? तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, चक्रधर समारोह के अवसर पर, बस्तर दशहरा के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर, या फिर गोंचा महोत्सव के अवसर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि के अवसर पर आपका पाली महोत्सव किया जाता है, ठीक है। मैनपाट महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, मैनपाट महोत्सव जो 2024 था, इसका उद्घाटन किया गया विष्णुदेव साय जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो विष्णुदेव साय, ठीक है, साई लिखा हुआ है, साई नहीं होगा, साय है, विष्णुदेव साय। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो मैनपाट महोत्सव था, ये कब से कब तक चला? तो ये चला आपका 23 से लेकर 25 फरवरी तक। 23 से 25 फरवरी 2024। कहाँ किया जाता है इसका आयोजन? तो मैनपाट। और मैनपाट कहाँ है? तो मैनपाट आपका सरगुजा जिला में स्थित है। मैनपाट कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा जिला में स्थित है, ठीक है। अगला अगला सवाल है दोस्तों, जाजल्य देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, जाजल्य देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 का जो आयोजन था, ये आपका जांजगीर चांपा में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक किया गया पूछ लेगा तो आप बोलिएगा कि 10 से 12 फरवरी। 10 से 12 फरवरी 2024 को जाजल्य देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, 34वां बिलासा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, बिलासा से साफ साफ समझ आ रहा है, बिलासा, ठीक है, बिलासा, बिलासपुर। कहाँ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बी, बिलासपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब से कब तक किया गया था? तो 24 से लेकर 25, 24 और 25 फरवरी को, 24 और 25 फरवरी को 34वां बिलासा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो इसका जो आयोजन था वो बिलासपुर में किया गया था। और इसके जो मुख्य अतिथि थे, ठीक है, वो कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे अरुण साव। अरुण साव जो कि छत्तीसगढ़ के क्या है? डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाल्गुन मड़ई 2024 का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, फाल्गुन मड़ई 2024 का जो शुभारंभ था वो 11 फरवरी को किया गया था। 11 फरवरी 2024 को, ठीक है। 600 साल पुरानी फाल्गुन मड़ई मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर जो कि दंतेवाड़ा में किया गया। कहाँ? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में। 800 से भी अधिक देवी देवता इसमें क्या हुए थे? सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो देखिए, अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया आपका रायगढ़ में। किस जिले में किया गया? रायगढ़ में। रायगढ़ में कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो देखिए, रायगढ़ जिले के जो तुरंगा है, कहाँ? तुरंगा, यहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कब इसका आयोजन किया गया था? तो इसका जो आयोजन था वो 2 फरवरी को किया गया था, 2 फरवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरपुर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, सिरपुर महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वो 24 से लेकर 26 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो सिरपुर। और सिरपुर कहाँ है? तो महासमुंद, महासमुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोर ध्वज आरंग महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, मोर ध्वज आरंग महोत्सव 2024 का आयोजन जो है ये आपका फरवरी 2024 में किया गया। कब किया गया? फरवरी 2024 में। कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो आरंग तो दिया ही है, अब आरंग कहाँ है? तो आरंग आपका रायपुर में है। आरंग रायपुर, यहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
19th छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन 26 से 27 फरवरी 2024 को कहाँ किया गया? तो देखिए 19वें छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन 2024 का जो आयोजन था ये रायपुर में किया गया। और कब से कब तक किया गया था पूछेगा तो 26 से 27 फरवरी 2024 को। और यह जो आयोजन था ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रेक्षागृह में इसका आयोजन हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन प्रज्ञागिरि तीर्थ डोंगरगढ़ में कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 2024 को। ठीक है, 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन 2024 का जो आयोजन था वो 6 फरवरी 2024 को किया गया। कहाँ किया गया? तो प्रज्ञागिरि तीर्थ डोंगरगढ़ में इसका आयोजन किया गया। और प्रज्ञागिरि जो ट्रस्ट है, ठीक है, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है पूछ लेगा तो विनोद खांडेकर। खांडेकर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, 115वां मदकू द्वीप मेला 2024 का आयोजन कब किया गया? तो देखिए 115वां मदकू द्वीप मेला 2024 का जो आयोजन है इसका आयोजन किया गया था 11 फरवरी 2024 को। और मदकू द्वीप ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका बिलासपुर में। कहाँ है दोस्तों? तो बिलासपुर। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए जो झुमका जल महोत्सव है इसका आयोजन किया गया कोरिया जिला में। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 1 से 2 फरवरी। 1 से 2 फरवरी 2024 को झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, कहां पर? तो कोरिया जिला में। झुमका जलाशय, देखिए दोस्तों ये जो झुमका जलाशय ये 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला देखेंगे, तातापानी संक्रांति पर्व 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो देखिए तातापानी संक्रांति, तातापानी महोत्सव, ठीक है, इसका जो आयोजन है कब से कब तक किया गया? तो 14 से लेकर 16 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया था। और जो तातापानी है ये कहाँ है आपका? तो बलरामपुर में स्थित है। कौन से जिला में स्थित है? बलरामपुर में स्थित है आपका तातापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिकट राज मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो देखिए जो चिकट राज मेला है इसका आयोजन बीजापुर जिला में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि 27 जिलों के देवी देवताओं को इसमें आमंत्रित किया गया था चिकट राज मेला में। अगला क्वेश्चन है, बड़देव जत्रा का आयोजन किस जिले में किया जाता है? देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बड़देव जत्रा है इसका आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका जो आयोजन था ये आपका नारायणपुर जिला में किया गया। ऑप्शन नंबर बी नारायणपुर जिला में। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि 12 साल के बाद आयोजित किया गया और 26 गांवों के देवी देवता इसमें शामिल हुए। कितने गांव के? तो 26 गांव। 26 गांव के देवी देवता शामिल हुए और 12 साल के बाद इसका आयोजन किया गया। 12 साल बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहरूपिया महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिरमिरी में बहरूपिया महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो जनवरी 2024 में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि एकल स्पर्धा में जो प्रथम आए थे वो कौन थे? तो आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा एकल स्पर्धा में प्रथम आए थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं दोस्तों धमतरी के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा समूह स्पर्धा में जो प्रथम आया था वो कौन आए थे दोस्तों? तो हिट एंड रन। हिट एंड रन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रायपुर में छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो 5 से 6 मार्च 2024 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बड़े खतरों के कारण प्रकृति को बचाने के लिए उपाय और प्रयास करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय महापंचायत 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 मार्च 2024 को राज्य स्तरीय महापंचायत 2024 का आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन है दोस्तों ये साइंस कॉलेज मैदान में। कहाँ पर? तो साइंस कॉलेज मैदान में। साइंस कॉलेज मैदान में। ठीक है, साइंस कॉलेज मैदान कहाँ? तो रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों सरपंच हो गए, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी एवं नियत निल्लानार के जो सरपंच है दोस्तों उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, न्योता भोजन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए न्योता भोजन योजना, इस योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों वो किया गया 1
21 फरवरी 2024 को, ठीक है। कब किया गया? तो 21 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके द्वारा न्योता भोजन योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि कहाँ किया गया। यदि आपसे बाई चांस स्थल पूछ लेता है तो याद रखिएगा कि बगिया में किया गया। कौन से गांव में? बगिया। और ये जो बगिया गांव है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका जसपुर में। जसपुर जो कि यहाँ क्या है कि जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उनका गांव है। कौन सा गांव है? बगिया। यहाँ किया गया न्योता भोजन योजना का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। महतारी वंदन योजना के तहत कितने रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में महिलाओं को दिया जाता है? तो देखिए महतारी वंदन योजना के तहत, ठीक है, कितने रुपए? तो 12,000 रुपए की राशि जो है वो महिलाओं को दिया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो महतारी वंदन योजना है, ठीक है, कुल प्राप्त आवेदन कितने थे? तो देखिए कुल जो प्राप्त आवेदन था वो था 70,26,352, 26,352, ठीक है। ये याद रखिएगा। कितने आवेदन प्राप्त हुए थे कुल? तो 70,26,352। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें भी जो पात्र हुए हैं वो कितने लाख महिलाएं जो हैं वो पात्र हुई इसमें? तो 70,12,417 इतने महिलाओं को छत्तीसगढ़ में वर्तमान में क्या है, महतारी वंदन योजना के तहत, ठीक है, वित्तीय सहायता राशि दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मैं महतारी हूँ कॉफी टेबल पिक्टोरियल बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए मैं महतारी हूँ कॉफी टेबल जो पिक्टोरियल बुक है इसका विमोचन किया गया विष्णुदेव साय जी के द्वारा, ठीक है। ये भी इनके जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था। और याद रखिएगा कि जो मैं महतारी हूँ ये जो बुक है इसमें 36 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? तो 36 कहानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए जो कृषक उन्नति योजना है इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों 12 मार्च 2024 को। कब किया गया? तो 12 मार्च 2024 को कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया। और कहाँ किया गया इस योजना का शुभारंभ? तो याद रखिएगा कि बालोद जिला में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। बालोद जिला में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। वहां का जो सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए एक और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत इस वर्ष 10,000 कितने? तो 10,000 करोड़ रुपए का बजट 2024 में इसके लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए जो पीएम ऊषा योजना है इस योजना का शुभारंभ किया गया फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ को उच्च शिक्षा हेतु बड़ी सौगात मिली इसके तहत, ठीक है। जैसे कि जो बस्तर विश्वविद्यालय है तो बस्तर विश्वविद्यालय इसको 100 करोड़ रुपए की बजट में इसके तहत प्रावधान किया गया, ठीक है। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो विश्वविद्यालय है उसको कितना? तो पंडित रविशंकर इसको कितना? तो 20 करोड़ रुपए का। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो विश्वविद्यालय है इसको भी 20 करोड़ रुपए का बजट 2024 में इसके लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राज्य शासन के समस्त योजनाओं को से लोगों को लाभान्वित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो देखिए राज्य शासन की समस्त योजनाओं, राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उससे लाभान्वित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसके लिए चलाई जा रही है नियत निल्ला नार योजना, ठीक है। कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो नियत निल्ला नार योजना चलाया जा रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो नियत निल्ला नारी योजना है इसका घोषणा कब किया गया था? तो 15 फरवरी को इसका घोषणा किया गया था। 15 फरवरी 2024 को नियत निल्ला नार योजना का घोषणा किया गया था। और नियत निल्ला नार इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आपका अच्छा गांव। इसका अर्थ क्या होता है? आपका अच्छा गांव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूल योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया 19 फरवरी 2024 को। और याद रखिएगा कि 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। देखिए दोस्तों जो पीएम श्री स्कूल योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना का एक प्रमुख आधार है। अगला सवाल है,
अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसका शुभारंभ किया गया 26 फरवरी 2024 को। कब किया गया? तो 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इस योजना के तहत देश में 554, देश में कितने? तो देश में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों एवं 1500 फ्लाईओवर। कितने फ्लाईओवर? तो 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। ठीक है, 2700 करोड़ करोड़ की लागत से 21 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प इसके तहत किया जाएगा। अगला सवाल है, रामलला दर्शन योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने लोगों को दर्शन कराया जाएगा? तो देखिए रामलला दर्शन योजना, इसके तहत ठीक है प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को रामलला का दर्शन कराया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ठीक है बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट 2024 में। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो देखिए जल जीवन मिशन ठीक, इसके लिए बजट में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बजट में बताया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया? तो देखिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना ठीक है, इसके लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2024 में। कितने करोड़ रुपए? तो 3400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृत मिशन योजना के लिए बजट 2024 में कितने करोड़ का प्रावधान है? तो देखिएगा जो अमृत मिशन योजना है इसके लिए बजट 2024 में कुल 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए बजट 2024 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए बजट में कुल 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 5 जून को किया गया। 5 जून 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, और शुभारंभ जो स्थल था दोस्तों ये कहां पर किया गया? तो दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर? तो बुद्ध जयंती पार्क में इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसका जो शुभारंभ किया गया वो कहां किया गया? तो नवा रायपुर में। नवा रायपुर का जो दोस्तों जैव विविधता पार्क है यहां पर इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इसके मुख्य अतिथि थे। अगला सवाल है, जसपुर जिले में महिलाओं को जागरूक करने, बाल विवाह की रोकथाम, टीकाकरण, सिकल सेल, सर्पदंश की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2024 को। ठीक है, और ये जो इसका शुभारंभ किया गया कब किया गया? 14 जुलाई 2024 को। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और ये कौन से जिला द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा जसपुर जिला के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 चलाई जा रही है। और इसका जो उद्देश्य है वो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ समुदाय को आधारित अभियान इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बच्चों में नशे की आदत को रोकने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत किस किस राज्य से की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से दोस्तों एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई। और इस अभियान का जो उद्देश्य है बच्चों में नशे की आदत को रोकना। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ में नशा के खिलाफ जागरूकता के संबंध में बिलासपुर, रायपुर और कोरबा आदि जिलों में निजात अभियान का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए निजात अभियान जो है दोस्तों इसका संचालन किया जा रहा है आपका किस विभाग के द्वारा? तो पुलिस विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
देश भर के आकांक्षी जिलों एवं विकास खंडों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए संपूर्णता अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए दोस्तों, जो संपूर्णता अभियान है इसका शुभारंभ किया गया 5 जुलाई 2024 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 5 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। और इसका जो शुभारंभ स्थल है वो कहाँ है? बलरामपुर। बलरामपुर में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसके जो शुभारंभ करते थे दोस्तों वो कौन थे? तो राम विचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री हैं जो कि छत्तीसगढ़ के। और इस अभियान का जो उद्देश्य है देश भर के आकांक्षी जिलों एवं विकास खंडों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करना। अगला क्वेश्चन है, नोनी जोहार अभियान किस आयु वर्ग के युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बढ़ाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं के बीच में। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है आपका नोनी जोहार अभियान। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर बीजापुर जिले की सीमा में नक्सलियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, नारायणपुर और बीजापुर जिले की जो सीमा है यहां पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन जल शक्ति। ऑपरेशन जल शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नारायणपुर बीजापुर जिले की सीमा में नक्सलियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा कि बाल जतन जो अभियान है दोस्तों, ये आपका मनेन्द्रगढ़ जिले में जो घुमंतु और कचरा इकट्ठा करने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान है बाल जतन अभियान। ऑपरेशन सूर्य शक्ति के बारे में याद रखिएगा कि नारायणपुर के अबुझमाड़ में स्थित टेकमेटा जंगल में नक्सलियों के चिकित्सकों को मारने हेतु चलाया जा रहा ये अभियान है ऑपरेशन सूर्य शक्ति। और ऑपरेशन प्रहार के बारे में याद रखिएगा कि ऑपरेशन प्रहार जो है ये छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, ठीक है, इसे ग्रीन नोबेल अवार्ड 2024 भी कहा जाता है, ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो 2024 था इसकी घोषणा हुई थी 29 अप्रैल 2024 को इस अवार्ड की घोषणा हुई थी। ठीक है, और इसे किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ के। तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। तो देखिए, आलोक शुक्ला को क्यों दिया गया? तो हसदेव जंगलों को बचाने के लिए कोयला खदानों के खिलाफ 12 साल से, कितने साल से? तो 12 साल से संघर्ष कर रहे थे, इसलिए इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जो आलोक शुक्ला हैं ये वन एवं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा को, इसके अलावा है जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम को, इसको भी सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों को ही। ठीक है, देखिए दोस्तों कि आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सम्मान 2024 से बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा को और जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम को सम्मानित किया गया। ठीक है, और कब ये सम्मान कब दिया गया? तो याद रखिएगा 28 जून को दिया गया था, 28 जून 2024 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत गौरव सम्मान 2024 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत गौरव सम्मान 2024 से संतोष चौबे को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि जो संतोष चौबे हैं, ठीक है, ये साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्र में 5 दशक से सक्रिय हैं, जिसके कारण इन्हें भारत गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो भारतीय इंजीनियर जो संतोष चौबे हैं, ठीक है, ये कौन है? वर्तमान में जो सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, सीवी रमन सीवी रमन यूनिवर्सिटी, इसके चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस हस्तशिल्पकार को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन दिखते हैं हम लोग, सुंदरलाल झारा, एकताल रायगढ़, इनको सम्मानित किया गया है। समीप विश्वकर्मा, लौह शिल्प, डोगरीगुड़ा, कोंडागांव, इनको भी सम्मानित किया गया है। मंधर कश्यप, काष्ठ शिल्प, बस्तर, इनको भी सम्मानित किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जो
बृहस्पति कश्यप है, ठीक है, ये इनको गोधना के क्षेत्र में जो कि कोरबा के हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और भाभी सोनवानी भित्ति चित्रकला के हैं, इन्हें जो कि सरगुजा के रहने वाले हैं, ठीक है, इनको भी हस्तशिल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागपुर के अखिल भारतीय संस्था विश्व आरोग्य सेवा द्वारा बस्तर क्षेत्र के किसे योग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज पाणिग्राही को, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि डॉक्टर मनोज पाणिग्राही, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो इन्होंने जो बस्तर क्षेत्र है यहाँ पर योग एवं आयुर्वेद फैलाया, जिसके कारण इन्हें योग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और किसने किया? तो नागपुर के अखिल भारतीय संस्था विश्व आरोग्य सेवा के द्वारा। अगला सवाल है, कंवर गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, कंवर गौरव सम्मान 2024 से विष्णु देवसाय जी को सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि जो विष्णु देवसाय जी हैं, ये कौन से कंवर, जो विष्णु देवसाय जी हैं, ठीक है, ये कौन सी जनजाति से आते हैं? तो ये कंवर जनजाति से आते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें कंवर गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो कंवर कंवर जनजाति होता है, ठीक है, इनके प्रमुख जो देवता होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कंवर जनजाति के प्रमुख देवता कौन होते हैं। तो इनको जो प्रमुख देवता होते हैं वो सगरा खंड होते हैं। क्या होते हैं? सगरा खंड, ये इनका प्रमुख देवता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ बायोफुल विकास प्राधिकरण को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा कि CDBA, ठीक है, छत्तीसगढ़ बायोफुल विकास प्राधिकरण। कब किया गया? तो फरवरी 2024 में। और किस लिए किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों कि आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से छत्तीसगढ़ के बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, 2022 लिखा हुआ है, लेकिन इसे कब दिया गया? तो 2024 में दिया गया, ठीक है, 2022 का अवार्ड है, कब दिया गया? 2024 में दिया गया है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पूनम तिवारी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूनम तिवारी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो पूनम तिवारी हैं, पूनम तिवारी, ये क्या है? लोक गायिका हैं। ये क्या है? तो एक लोक गायिका। कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, ठीक है। रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार रंग छत्तीसा, उनका प्रसिद्ध लोक कला मंच था। इसके अलावा याद रखिएगा कि हबीब तनवीर के जो नाटक था चरणदास चोर में रानी की भूमिका इन्होंने निभाया है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ के किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ के किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो अरमन उबरानी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरमन उबरानी को, ठीक है। और पूरे देश में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 19 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसे? तो अरमन उबरानी को। और कब किया गया है? तो 22 जनवरी को ये सम्मान दिया गया था, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध हैं अरमन उबरानी जी। ये और ये अरमन जो उबरानी है, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि अरमान 6 साल की उम्र में 3 किताब अब तक लिख चुके हैं। बताइए, 6 साल का बच्चा है और वो 3 किताब अभी तक लिख चुका है। इसके एक किताब का नाम है पिंक डॉल्फिन, दूसरे किताब का प्लेनेक्स और तीसरे किताब का माई कंटिनेंट एशिया, ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा इनमें से किसे मानक उपाधि दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है श्री अजीत डोभाल, जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है, इनको भी सम्मानित किया गया है, इनको ये उपाधि दिया गया है। इसके बाद है श्री एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, इनको भी ये उपाधि दिया गया है। विराट कोहली क्रिकेटर, इनको भी। और डॉक्टर इमाम उमर, इनको भी दिया गया है। यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, उपरोक्त सभी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा क्या दिया गया? इन्हें मानक उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अर्नव सिंह सरगुजा। देखिए, अर्नव सिंह सरगुजा को सम्मानित किया गया,
इसके बाद ओम उपाध्याय दुर्ग, इनको भी सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद साहू रायपुर, इन्हें भी सम्मानित किया गया। लोकेश साहू रायपुर, इनको भी सम्मानित किया गया है। यानी इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। ठीक है, राज्य वीरता पुरस्कार से इन चारों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस पुरस्कार के तहत 25,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो देखिए, राज्य वीरता पुरस्कार जो था ये 26 जनवरी को दिया गया था, 26 जनवरी। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रपति पुलिस पदक इनमें से किसे मिला? देखिए, राष्ट्रपति जो पुलिस पदक है, आपके ऑप्शन है आईपीएस अमित कुमार को, जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, इनको मिला है। के एल ध्रुव पुलिस उप निरीक्षक, इनको भी मिला। यानी इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों को ही। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस पदक से मिला है। नेक्स्ट है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 का जो अवार्ड है ये किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांकेर पुलिस को मिला है, ऑप्शन नंबर ए, कांकेर पुलिस को मिला। ठीक है, क्यों मिला कांकेर पुलिस को? तो देखिए, 34th राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर कांकेर पुलिस के द्वारा जो यातायात सुरक्षा था और जागरूकता अभियान के तहत से सॉरी टू योर फैमिली अभियान चलाया गया, जिसके लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे जिले में कितना, तो 32,149 लोगों का फोटो लेकर कुल 1,60,745, ठीक है, लोगों को भेजा गया, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या है। इसी कारण इन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आ जाएगा रीना बाबा साहब कंगाले को। अगला है, बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया विनीत नंदनवार को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला स्वीप पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो ऋतुराज रघुवंशी को और दूसरा डॉक्टर प्रियंका शुक्ला आईएएस को। उपरोक्त तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंडित रामलाल बरेट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है पंडित रामलाल बरेट को? तो याद रखिएगा, पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन कौन को? तो एक तो पंडित रामलाल बरेट, जो कि रायगढ़ के रहने वाले हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। इसके बाद है जागेश्वर यादव, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से पद्मश्री दिया गया। इसके बाद है हेमचंद मांझी, जो कि नारायणपुर जिला के रहने वाले हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ले शुरू हो गए मया की कहानी, जो फिल्म है दोस्तों अमलेश नागेश और एल्सा घोष का। ठीक है, और डायरेक्टर कौन है इसके? तो सतीश जैन। इस फिल्म को मिला है छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये मिला है सतीश जैन को। ठीक है, इसके अलावा जो बलदेव सिंह संधू हैं, इनको क्या मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है इन्हें। डॉक्टर अजय सिंह, इनको मिला है दोस्तों लीजेंड ऑफ छत्तीसगढ़ सिनेमा। क्या मिला है इन्हें? लीजेंड ऑफ छत्तीसगढ़ सिनेमा का अवार्ड मिला है डॉक्टर अजय सिंह को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड मिला है ये मिला है अमलेश नागेश को। ठीक है, अमलेश नागेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछता, यदि आपसे यहाँ पे अभिनेता की जगह अभिनेत्री पूछता तो किसे मिला है अभिनेत्री का अवार्ड? तो एल्सा घोष को। ठीक है, एल्सा घोष को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए दोस्तों, पहले स्थान पर तो मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कौन? तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर है दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी कि सीसीपीएल 2024 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 टीम। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में जो सीसीपीएल 2024 का आयोजन किया गया था, इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। कौन कौन सी टीम है? तो देखिएगा, एक तो बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लॉयंस,
सरगुजा टाइगर्स, रायपुर राइनो और राजनांदगांव पैंथर्स, इसके अलावा बस्तर बाइसन। ठीक है, इन 6 टीमों ने इसमें भाग लिया और इसमें टोटल दोस्तों कुल 18 मैचेस हुए। कितना मैच हुए टोटल? तो 18 मैच हुए। और इसका जो आयोजन था वो 7 जून से लेकर आपका कब तक किया गया था? तो 16 जून तक। ठीक है, 7 जून से 16 जून 2024 तक सीसीपीएल 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल 2024 का विजेता टीम कौन है? तो देखिएगा दोस्तों कि जो विजेता टीम है वो रायपुर राइनो। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? एक तो रायपुर राइनो और दूसरा बिलासपुर बुल्स, इन दोनों के बीच में हुआ था फाइनल मैच। ठीक है, और जीता कौन? तो रायपुर राइनो जीता। देखिए जीतने वाले को कितना मिला? तो जीतने वाले को मिला कुल 15 लाख रुपए। ठीक है, कितना? तो 15 लाख रुपए। और जो उप विजेता है बिलासपुर बुल्स, इसे 11 लाख रुपए मिले। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो फाइनल मैच था ये कब खेला गया? तो 16 जून को। फाइनल मैच कब हुआ था? 16 जून को हुआ था, शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जो सीसीपीएल 2024 था, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। किसे? कौन? तो सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल 2024 पर्पल कैप विजेता कौन है? तो देखिए पर्पल कैप विजेता इसमें जो बने वो है आपका आशीष चौहान, ये है पर्पल कैप विजेता। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आशुतोष सिंह, ठीक है, ये क्या बने? तो ये ऑरेंज कैप विजेता बने। शशांक चंद्राकर, तो दोस्तों जो शशांक चंद्राकर ये सबसे तेज अर्धशतक सबसे तेज अर्धशतक खिलाड़ी बने। ठीक है, इसके बाद आशीष डहरिया, तो ये हैं इमर्जिंग प्लेयर। आशीष डहरिया कौन है? इमर्जिंग प्लेयर बने आशीष डहरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 सोची रूस में इसका आयोजन किया गया था, में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल होंगे? आपके ऑप्शन है दोस्तों, श्री सिमरदीप स्याल, श्री राजदीप स्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ये दोनों ही शामिल हुए थे। 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजनांदगांव में 18th महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था। और इसका जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 29 जनवरी को। कब हुआ था शुभारंभ? तो 29 जनवरी 2024 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका जो फाइनल हुआ दोस्तों, फाइनल कब हुआ इसका? तो फाइनल हुआ 7 फरवरी को। 7 फरवरी 2024 को इसका फाइनल हुआ। ठीक है, और इसमें जो विजेता हुआ वो था इंडियन एयरफोर्स दिल्ली। अगला देखेंगे, 37वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो सब जूनियर स्पर्धा 2024 में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 कांस्य और 1 रजत पदक। ठीक है, इसके अलावा 6 स्वर्ण पदक जीता कौन? तो असम राज्य ने 6 स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय तीरंदाजी सब जूनियर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये किया गया था रायपुर में। रायपुर में कहाँ? तो साइंस कॉलेज मैदान में। कहाँ पर? साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय तीरंदाजी सब जूनियर 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब आयोजन? इसका जो शुभारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ था 5 जनवरी को। 5 जनवरी 2024 को इसका शुभारंभ हुआ था। क्लियर है? थाई बॉक्सिंग 2024 में 36 खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो सही जवाब हो जाएगा 10 पदक जीते। कौन कौन से? तो देखिए 8 स्वर्ण जीते, 8 स्वर्ण, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। ठीक है, हो गए 10। थाई बॉक्सिंग 2024 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीता। ये 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल 2024 के बालक वर्ग का विजेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए बालक वर्ग का विजेता तो कौन है? छत्तीसगढ़, लेकिन इसके जो उप विजेता है वो कौन है? दिल्ली। ये क्या है? उप विजेता। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो हरियाणा है ये क्या है? बालिका वर्ग का उप विजेता है, लेकिन जो बालिका वर्ग का विजेता है वो भी कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे,
उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ के किसने देश व प्रदेश में नाम रोशन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमंत झा ने। श्रीमंत झा इन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, इसके साथ ही पूरे देश में अब छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। अगला देखेंगे दोस्तों, दुबई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप 2024 में स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीती। वह कहां की रहने वाली हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा की रहने वाली हैं आपका स्नेहा बंजारे जी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024 में महिला एकल का खिताब हमवतन श्रुति मुंदाहा से को हराकर जीता? ठीक है, इसको हराकर, हमवतन श्रुति मुंदाहा, इसको हराकर किसने, छत्तीसगढ़ की कौन है जिसने खिताब अपने नाम किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आकर्षी कश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चैंपियन सीरीज अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में 2 मई 2024 को बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की कौन विजेता बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईशा शर्मा। अगला देखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नवा रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक स्कूल राजनांदगांव की छात्रा कुमारी अनीसा साहू का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि जो कुमारी अनीसा है, इनका जो चयन है ये अंडर 21 इंडिया हॉकी टीम में हुआ है। किस में हुआ है? तो अंडर 21 इंडिया हॉकी टीम में। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जूनियर भारतीय बास्केटबॉल टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालवा राधा राव को, कालवा राधा राव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के भावेश सारंग का संबंध किस खेल से है? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए भावेश सारंग जो है इनका संबंध है भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मिली चुगु ने ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीत लिया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पिकल बॉल से संबंधित है आपका मिली चुग। ठीक है, छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह का संबंध किस खेल से है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो शशांक सिंह है इनका संबंध क्रिकेट से है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इनका चयन जो आईपीएल 2024 था इसमें पंजाब सुपर किंग्स में हुआ था। ठीक है, खिलाड़ी में। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने बिलासपुर बुल्स का कप्तान भी संभाला सीसीपीएल 2024 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल 8 पदक जीते। ठीक है, गोल्ड कितने जीते? तो गोल्ड 0। स्वर्ण पदक कितने जीते? तो एक भी नहीं जीते। इसके अलावा 6 पदक जीते आपके क्या? रजत। 6 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। 6 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, हो गया ना 8। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में छत्तीसगढ़ की रैंक कौन सी है पूछा है। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो रैंक है वो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो कौन सा है? तो 25वां रैंक है, 25th रैंक है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में। इसके अलावा पहला टॉप पर कौन है? तो देखिए टॉप पर है दोस्तों महाराष्ट्र। टॉप पर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते? तो देखिए महाराष्ट्र 158 पदक जीता। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है दोस्तों तमिलनाडु जिसने 98 पदक जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मोनू नेताम ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए दोस्तों मोनू नेताम जो था इसने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप 2024 में इनमें से स्वर्ण पदक विजेता कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखेंगे राजकुमार। तो देखिए राजकुमार ने तो स्वर्ण पदक जीता, दिव्या अग्रवाल ने भी, और तोसी पांडे, ये तीनों ही स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा जो प्रवीण जायसवाल है दोस्तों इसने क्या जीता? इसने जीता था दोस्तों कांस्य पदक। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता था इसने। ठीक है,
देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप 2024 था, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 25 से 30 मई को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 25 से 30 मई 2024 को असम के गुवाहाटी में। कहां पर? तो असम जो है, असम राज्य, इसके गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक मिले? तो छत्तीसगढ़ को कुल 7 पदक मिले। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक विजेता इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, शुभांश मानिकपुरी ये तो कांस्य पदक विजेता है, प्रवीण जायसवाल भी कांस्य पदक विजेता है, अर्चित किसरवानी भी कांस्य पदक विजेता है। दैट मीन समिधा अग्रवाल दोस्तों ये क्या है? स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, समिधा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समिधा अग्रवाल स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2024 में समिधा अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखेंगे, पूनम, पूनम बॉक्सिंग खिलाड़ी है, सुमेलित है। विजय कुमार माहेश्वरी भारोत्तोलन खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ की, ये भी सुमेलित है। स्नेहा बंजारे कराटे खिलाड़ी है, ये भी सुमेलित है। दैट मीन्स उपरोक्त सभी जो है क्या है दोस्तों, ये आपका सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर वर्तमान में कितने रुपए प्रति दिवस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 रुपए प्रति दिवस है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.95% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में? तो 9.95%। और सर्वाधिक मजदूरी दर वाले जो राज्य हैं वो है हरियाणा और सिक्किम। यहां पर कितने रुपए मनरेगा मजदूरी दर है? तो इसका राइट आंसर होगा 374 रुपए प्रति दिवस है। ठीक है, हरियाणा और सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2024 छत्तीसगढ़ में कितने रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक है, की दर से छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। और पूर्व में कितने रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी जा रही थी? तो 4000 रुपए। ठीक है, कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो देखिए 1500 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो 1500। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल कितने प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किया जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 722। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने तेंदुआ हैं वर्तमान में? तो 722, ये अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी जिला प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमतरी। ठीक है, धमतरी जो है दोस्तों, इसका स्कोर कितना है? तो धमतरी का स्कोर है 77। ठीक है, एसडीजी जिला प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है इसके अनुसार टॉप पर कौन है? तो धमतरी है, और इसका स्कोर कितना है? 77 है। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन है? तो कांकेर है। कांकेर के अलावा सेकंड नंबर पर राजनांदगांव, मोला, मानपुर, इन तीनों का स्कोर कितना है? तो इसका स्कोर है 72। ठीक है, और थर्ड नंबर पर कौन है? तो रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया। ठीक है, रायपुर, दुर्ग और बालोद ये थर्ड नंबर पर है। ठीक है, और इनका जो स्कोर है वो कितना है दोस्तों? तो 71 इनका स्कोर है। राज्य औद्योगिक नीति 2024 से 29 कब से लागू होगा? आपके ऑप्शन है, 31 जुलाई 2024, 1 अक्टूबर 2024, 1 नवंबर 2024, या फिर 1 दिसंबर 2024। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से राज्य औद्योगिक नीति 2024 से 29 लागू होगा। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो पहला खाका है, क्या पहला, इसका पहला खाका 31 जुलाई 2024 तक तैयार होगा। कब तक तैयार होगा? तो 31 जुलाई 2024 तक इसका पहला खाका जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की शुरुआत कब से की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 जून 2024 से अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना कर दिया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो प्राथमिकता परिवार है, जो प्राइमरी प्राइमरी फैमिली होती है, उन्हें क्या कर किया जाता है? इसके अंतर्गत 5 लाख। ठीक है,
5 लाख इलाज के लिए निःशुल्क सहायता राशि दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है जो शेष परिवार होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें 50,000, उन्हें कितना दिया जाता है, तो 50,000 रुपये निःशुल्क इलाज के लिए स्वास्थ्य सहायता मिलता है इसके अंतर्गत। अगला सवाल देखेंगे, मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है? तो देखिए, मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 27 जून 2024 से की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ किया जाता है मुख्यमंत्री जो जन दर्शन कार्यक्रम है, कहाँ किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री निवास, ठीक है, कहाँ है? तो रायपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र है, ठीक है, वो 22 से 26 जुलाई 2024 तक चलेगा। कब से कब तक? तो 22 से 26 जुलाई 2024 तक। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची में इनमें से किसका नाम शामिल है? तो देखिएगा, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 में, ठीक है, आपके ऑप्शन है सुभिका जैन, सुरम्या जैन, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। सुभिका जैन का भी और सुरम्या जैन, इन दोनों का नाम फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 112 आकांक्षी जिलों में से 54 स्थान की छलांग लगाकर 5वें स्थान पर इनमें से कौन सा स्थान पहुंच चुका है? ऑप्शन है बीजापुर, कोरबा, कांकेर, या फिर बस्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बीजापुर जो है वो 112 आकांक्षी जिलों में से 54 स्थान की छलांग लगाकर सीधे कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक से ग्रेड A++ ग्रेड मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को मिला है, ठीक है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है? तो ये कोनी में स्थित है। और कोनी कहाँ है? तो ये बिलासपुर में है, ठीक है। और ये एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला रीडिंग रूम का लोकार्पण कब किया गया? तो देखिए दोस्तों, तक्षशिला रीडिंग रूम जो है इसका लोकार्पण किया गया 10 मार्च 2024 को। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 20 फीट नीचे बौद्ध धर्म का स्तूप मिला है? आपके ऑप्शन है रीवा, कोनी, अंबिकापुर, या फिर आमादरा। तो राइट आंसर हो जाएगा रीवा में, ठीक है। रीवा में 20 फीट नीचे बौद्ध धर्म का एक स्तूप मिला है। और ये रीवा कहाँ है? तो रीवा है आपका आरंग में, आरंग तहसील में पड़ता है, ठीक है। कहाँ है आरंग? तो रायपुर में। नेक्स्ट है, फसल जैव विविधता में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो देखिए, फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का पूरे देश भर में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वही आपसे पूछ लिए कि पहला कौन सा है? तो पहला है आपका ओडिशा। फसल जैव विविधता में पूरे देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली राजनांदगांव में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2023 में किस प्रत्याशी ने सर्वाधिक खर्च किए थे? आपके ऑप्शन है अनिला भेड़िया। तो देखिए, अनिला भेड़िया ने सर्वाधिक खर्च किए थे, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक और सबसे कम खर्च कौन किया पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे? राम कुमार यादव, ठीक है, इसने सबसे कम खर्च किया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये दोनों ही कौन से पार्टी के हैं? तो ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। विष्णु देसाई जी, इनको तो जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम है। और ये ब्रिज मोहन अग्रवाल, ये। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, या फिर अंबिकापुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है ये आपका रायपुर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रायपुर में कहाँ पर? तो रायपुर के कालीबाड़ी में, रायपुर के कालीबाड़ी में 25 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित फीस फीड प्लांट का लोकार्पण कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 फरवरी 2024 को किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ किया गया? तो इसका जो फिश फीड प्लांट का जो लोकार्पण है ये आपका सुखरी में किया गया, ठीक है। सुखरी, झीका,
डोंगरगढ़, ठीक है, राजनांदगांव जिला के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी खरीफ वर्ष 2023-24 में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 144.92 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ में दो खरीफ वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी की गई, ठीक है। और पूर्व में कितना किया गया था? तो देखिए 2022-23 में, 2022 खरीफ वर्ष जो 2022-23 था, इसमें 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया गया था, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कब से कब तक धान की खरीदी की गई? तो 1 नवंबर 2023 से लेकर के कब तक? तो 4 फरवरी 2024 तक, 24 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में की गई? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक धान खरीदी की गई है महासमुंद जिले में, और न्यूनतम जो धान खरीदी की गई ये कहाँ किया गया? दंतेवाड़ा जिला में, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला में न्यूनतम धान की खरीदी की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023-24 में कितने लाख रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई है? तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीफ वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की गई है, ठीक है। इसमें सामान्य धान का कितना था? तो देखिए दोस्तों, सामान्य धान का सामान्य का कितना था? 2183 रुपए प्रति क्विंटल था, ठीक है। वही ग्रेड ए का प्राइस कितना था? तो 2203 रुपए प्रति क्विंटल था, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो 3100 प्रति क्विंटल होता है धान का, ठीक है, इसमें से एमएसपी कितना था? इसमें से एमएसपी था आपका 2183 रुपए एमएसपी था, और इसके अलावा जो आदान सहायता राशि होता है ये कितना था? तो ये आपका 917 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ वर्ष 2023-24 के अनुसार मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो देखिए दोस्तों, मक्का का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये 2090 प्रति क्विंटल है, ठीक है। 2090 रुपए प्रति क्विंटल मक्का का समर्थन मूल्य रखा गया था, ठीक है। और प्रति एकड़ कितना खरीदी किया जा सकता था? तो 10 क्विंटल, 10 क्विंटल प्रति एकड़। इसके अलावा इसकी जो मक्का की खरीदी है वो कब से कब तक की गई थी? तो 1 नवंबर 2023 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक मक्का की खरीदी की गई थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है बोला है, ठीक है, फसल और न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो देखते हैं, कोदो का कितना? 3200 प्रति क्विंटल, राइट हो जाएगा। कुटकी का 3350 रुपये प्रति क्विंटल, ये भी राइट हो जाएगा। रागी का 3840 रुपये प्रति क्विंटल, इसका भी राइट हो जाएगा। मक्का का कितना दिया है? 2000 प्रति क्विंटल, ये नहीं होगा, ठीक है। मक्का का भी हमने देखा था, मक्का कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया गया? तो 2090 रुपये, मक्का की खरीदी 2090 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इसका खरीदी किया गया, ठीक है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? पूछा है, ठीक है। कौन है छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल? तो श्री रमेन डेका वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है। कौन से क्रम के हैं? तो ये 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने 31 जुलाई को शपथ ली है। कब? तो 31 जुलाई को, ठीक है। 31 जुलाई 2024 को इन्होंने क्या किया? शपथ लिया, ठीक है। इसके अलावा पूर्व में कौन थे? तो देखिए, पूर्व में थे विश्वभूषण हरिचंदन। श्री रमेन डेका जो है, इन्होंने किसका स्थान लिया? पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? विश्वभूषण हरिचंदन जी का स्थान लिया, ठीक है। दिनेश नंदन सहाय दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? पूछा है, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय। कौन से क्रम के हैं मुख्यमंत्री? तो 4th क्रम के। याद रखिएगा कि कौन से क्रम के हैं? 4th क्रम की ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और इससे पूर्व में कौन थे? तो भूपेश बघेल थे, जो कि 3rd क्रम के थे, ठीक है। और अजीत जोगी दोस्तों, अजीत जोगी जो थे ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और रमन सिंह कौन? ये 2nd नंबर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान में विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो विजय शर्मा जी और दूसरे अरुण साव जी। दैट मीन्स उपरोक्त तो दोनों जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो छठवें क्रम के हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे चरणदास महंत जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है, पूर्व में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों, केदार कश्यप के बारे में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रमेश सिन्हा। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो ये 15वें क्रम के हैं। और पूर्व में कौन थे? तो देखिए दोस्तों, पूर्व में थे अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है। और डब्ल्यू ए शीर्षक के बारे में याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और डी वाई चंद्रचूड़ दोस्तों, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत। ठीक है, चरणदास महंत जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी के हैं? तो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। और डॉक्टर रमन सिंह क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है? देखिए दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो महाधिवक्ता हैं वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल एन भारत। प्रफुल्ल एन भारत जो है ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। ठीक है, और पूर्व में कौन थे? तो देखिए दोस्तों, पूर्व में थे सतीश चंद्र वर्मा। जो सतीश चंद्र वर्मा है दोस्तों, ये पूर्व में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता थे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता थे रविंद्र श्रीवास्तव, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ प्रशासन में वर्तमान मुख्य सचिव हैं? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रशासन में वर्तमान मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन जी। कौन है? तो अमिताभ जैन जी। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो याद रखिएगा 12वें क्रम के हैं। और पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे आरपी मंडल, पूर्व में थे आरपी मंडल दोस्तों। और प्रथम थे अरुण कुमार, प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। और जो अजय सिंह है दोस्तों, ये कौन है? निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, और राजीव कुमार कौन है? तो देखिए दोस्तों, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। और ज्ञानेश कुमार कौन है? तो ये भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखा हमने, अजय सिंह को। ठीक है, अजय सिंह को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। और इससे पूर्व में कौन थे? तो देखिए दोस्तों, पूर्व में थे ठाकुर राम सिंह, ये क्या थे? पूर्व में थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में वर्तमान पुलिस महानिदेशक दैट मीन्स क्या? डीजीपी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक जुनेजा। ठीक है, अशोक जुनेजा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के क्या हैं? पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं। और ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 11वें क्रम के हैं, 11th क्रम के हैं। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे डीएम अवस्थी, पूर्व में डीएम अवस्थी थे। और जो मोहन शुक्ल है दोस्तों, ये मोहन शुक्ल प्रथम डीजीपी थे छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों महेंद्र छाबड़ा। कौन? तो महेंद्र छाबड़ा जो है दोस्तों, ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और जो इदरीस गांधी दिया हुआ है, इनके बारे में याद रखिएगा कि जो उर्दू अकादमी है, उर्दू अकादमी, छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, सीजीपीएससी के अध्यक्ष हाल ही में चेंज हुए हैं, तो कौन बनाए गए हैं उनके जगह पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर प्रवीण वर्मा। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण वर्मा को लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व में कौन थे? तो देखिए दोस्तों, पूर्व में टामन सिंह सोनवानी थे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम
जो श्री मोहन शुक्ल है ये प्रथम अध्यक्ष थे सीजीपीएससी के। ठीक है, पुष्पेंद्र मीना के बारे में याद रखिएगा कि वर्तमान में क्या है, सचिव हैं ये। सीजीपीएससी के सेक्रेटरी कौन है, तो श्री पुष्पेंद्र कुमार मीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र कुमार शुक्ल, आलोक चंद्रवंशी, उपरोक्त दोनों। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों जो है दोस्तों ये राज्य सूचना आयुक्त हैं छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खुफिया इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित कुमार। जो अमित कुमार है दोस्तों ये कौन है, तो छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस खुफिया विभाग जो होता है उसके चीफ हैं ये। ठीक है, इसके अलावा श्री मयंक श्रीवास्तव के बारे में याद रखिएगा कि ये जनसंपर्क विभाग के क्या हैं, आयुक्त हैं। जनसंपर्क विभाग, सबको पता होगा जनसंपर्क विभाग के बारे में। ठीक है, तो पूछ लेगा कि जनसंपर्क विभाग के आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा कि श्री मयंक श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सर्जियस मिंज। सर्जियस मिंज है। और जीएस बामरा के बारे में याद रखिएगा कि ये एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं। एथलेटिक्स, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? जीएस बामरा जी। और जबीन शाह के बारे में याद रखिएगा, जबीन नहीं होता है, सॉरी जुबिन शाह होता है। ठीक है, जुबिन शाह के बारे में याद रखिएगा, ये राज्य क्रिकेट संघ के, राज्य क्रिकेट संघ के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ योजना आयोग एवं खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ योजना आयोग एवं खेल विकास प्राधिकरण के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो टंकराम वर्मा जी हैं दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, खेल विकास जो प्राधिकरण है इसके उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी के प्रमुख लोकायुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस इंदर सिंह उबोवेजा। ठीक है, और पूर्व में कौन थे, तो जस्टिस टीपी शर्मा थे। पूर्व में कौन थे, जस्टिस टीपी शर्मा। देखिए दोस्तों जस्टिस इंदर सिंह उबोवेजा जो है ये हाल ही में बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम विचार नेताम। ठीक है, राम विचार नेताम जो है दोस्तों ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो आबकारी मंत्री हैं वो विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है, विष्णुदेव साय, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वही छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री, दैट मीन्स दारू वाले मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इनके पास कौन कौन से विभाग हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग है, खनिज संसाधन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, वाणिज्य कर परिवहन एवं अन्य विभाग जो होते हैं सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से छत्तीसगढ़ के वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपी चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ओपी चौधरी जो है ये कौन से विधानसभा से निर्वाचित हुए? तो रायगढ़ विधानसभा सीट से, रायगढ़ विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरूण साव। ठीक है दोस्तों, अरूण साव जो है ये लोरमी, कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो लोरमी, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मुंगेली जिला में पड़ता है, मुंगेली जिला में पड़ता है आपका लोरमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं कौन? तो विजय शर्मा। विजय शर्मा जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास गृह एवं जेल विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं विजय शर्मा जी? तो कवर्धा, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास और समाज कल्याण के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में अभी एकमात्र महिला कौन है? तो लक्ष्मी राजवाड़े जी।
और दोस्तों जो लक्ष्मी रजवाड़े हैं ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, तो भटगांव विधानसभा, ठीक है। कहाँ पड़ता है, सूरजपुर जिले में, सूरजपुर जिले में है आपका भटगांव विधानसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा टंकराम वर्मा, ऑप्शन नंबर 8। टंकराम वर्मा जी छत्तीसगढ़ के खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं, ठीक है। टंकराम वर्मा जी कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, तो बीबी यानी कि बलौदाबाजार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य अभी काफ़ी खराब हो गया है, ठीक है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो श्याम बिहारी जायसवाल जी बने हैं। श्याम बिहारी जायसवाल कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, तो ये मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, चिकित्सा और शिक्षा विभाग है, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग भी इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं वर्तमान में कौन, रामविचार नेताम जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रामविचार नेताम जी कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, तो रामानुजगंज। कहाँ पड़ता है दोस्तों ये रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र, तो याद रखिएगा बलरामपुर जिला में, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कौन कौन सा विभाग है, तो आदिम जाति विकास है, अनुसूचित जाति विकास है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग भी सभी इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है, दयाल दास बघेल, ऑप्शन नंबर डी। दयाल दास बघेल जी जो हैं दोस्तों ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री हैं। एक शब्दों में कहूं दोस्तों तो छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री हैं कौन, दयाल दास बघेल जी, ठीक है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, तो नवागढ़ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, जो कि आपका बेमेतरा जिले में पड़ता है, बेमेतरा, ठीक है। अगला देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के श्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के श्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं ये कौन है, तो लखनलाल देवांगन, ऑप्शन नंबर डी, लखनलाल देवांगन जी हैं, ठीक है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, कोरबा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं लखनलाल देवांगन जी। अगला देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री कौन है। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का भी पार्ट है, हाल ही में चेंज हुए हैं, ठीक है। किसके जगह पे, तो बृजमोहन अग्रवाल जी के जगह पे इनको मिला है आपका, देखते हैं कौन है, ये है, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इनका, तो केदार कश्यप जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है। दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल जी के पास था ये संसदीय कार्य विभाग, ठीक है, लेकिन ये क्या बन गए, सांसद बन गए, उसके बाद ये विभाग केदार कश्यप जी को मिल गया। इसके अलावा इनके पास वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, जल संसाधन विभाग है, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग भी इन्हीं के पास है। और एक शब्दों में कहूँ तो ये छत्तीसगढ़ के काफ़ी पूछा जा सकता है वन मंत्री है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।